भाई सारे स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गए। भारत का स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो गया, इंग्लैंड का हो गया, न्यूजीलैंड का हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। अब पूरी दुनिया को इंतजार है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड जो होता है ना भाई, वो दुनिया का खतरनाक तरीन स्क्वाड होता है। वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, इसलिए कि इनके पास गंवाने के लिए कुछ होता नहीं है। हर आदमी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना स्क्वाड बना रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि महमूद भाई का स्क्वाड क्या होगा। महमूद भाई का स्क्वाड जो है वो ईमानदारी पे जितना हम समझते हैं कि, और लोगों ने भी बड़े मशवरे दिए जो कि देख रहे होते हैं, वो कमेंट्स में भी लिख रहे होते हैं। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि स्क्वाड बनाना, आजकल क्रिकेट जो है इतनी मॉडर्न हो गई है कि 6-7 जो खिलाड़ी हैं ना, वो सारे बंदे जो भी क्रिकेट को फॉलो कर रहा होता है ना, बता देता है। ये आखिरी जाके पर्ची सिफारिश जितनी भी चल रही होती है ना, ये 2-3 खिलाड़ियों के ऊपर चल रही होती है। अब सीधी सी बात है कि भाई आप ये देखें, साइम अयूब जो है, और आप कह रहे हैं उस्मान को, लेकिन भाई इनको रखना पड़ेगा आपको। ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि ठीक है, आप इनको अब चांस तो देना, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप किसको लेकर आएंगे? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है कि खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जान नहीं मारते। जब आते हैं तो इनकी जो कमियां होती हैं वो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में दूर नहीं कराई गई होती। और बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं ना, कुछ अरसा खेलने के बाद वो एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरी टीमों को पता चल जाता है कि कहां बॉल रखनी है, इनको कहां आउट करना है। यही चीजें हमारे अक्सर खिलाड़ियों के साथ होती हैं। यही वजह है कि हमने माजी में जो बड़े बड़े नाम थे वो हमने इसी चक्कर में गंवाए कि उन्होंने अपनी टेक्निक पे मेहनत नहीं की, अपनी टेक्निक को चेंज नहीं किया। अब आप मुझे बता दें, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अगर हम बात करें तो सबको पता है कि इस वक्त जो है कुछ भी आप कहें, लेकिन ओपनर जो होते हैं आपका पहले नंबर पर बाबर आजम होगा इंशाअल्लाह ताला, और कप्तान बीवर उनके साथ साइम अयूब होंगे। वन डाउन अगर हम बात करें तो रिजवान जो है, उससे अच्छा आपके पास ऑप्शन नहीं, 3 हो गए। चौथा जो है आपको फखर जमान को, उसके बाद आप जो आ जाते हैं इफ्तिखार, आपको रखना पड़ेगा। इफ्तिखार के बाद शादाब हो गया, इमाद वसीम हो गया, मोहम्मद आमिर हो गया, नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया। मिस्ट्री स्पिनर की अगर हम बात करें, अबरार उसके अंदर हो सकता है, अब्बास उसके अंदर हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपको आजम खान को आपको रखना पड़ेगा। आजम खान हो गए, उस्मान हो गए, इफ्तिखार हो गए, फखर जमान हो गए, और ये इनके बाद जो है आप आजम खान भी हो गए, उस्मान भी हो गए। तो ये जो आपका स्क्वाड है यही है। ऊपर नीचे अब्बास को आप रखेंगे, और उसके अलावा आपके, लेकिन आपको विकेट कीपर के अंदर मसला होगा, इसलिए कि आजम खान आ गया। जैसे भारत ने 2 विकेट कीपर जो किए हैं, लेकिन उसमें हमारे साथ रिजवान होगा। अब देखना है कि आजम की जो उसकी फिटनेस है वो क्या होती है, वो खेल सकेगा नहीं खेल सकेगा। क्योंकि यहां पर यह भी तो होता है ना कि लाइकिंग डिसलाइकिंग है, आपने जिस खिलाड़ी को नहीं खिलाना है। और उसके बाद न्याजी है, इरफान न्याजी है। तो ये 15 बंदे जो है ना, ये हमारे समझ में आते हैं कि ये इस स्क्वाड के अंदर मौजूद होंगे। और पाकिस्तान के लिए बेहतरी यही है कि यार आपके पास देखें बॉलिंग अटैक जो है ना, जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेटें ली, 4 विकेटें ली। हारिस रऊफ हैं, फिर हारिस रऊफ भाई रह गए हमारे। तो हारिस रऊफ, इनमें से कुछ जो होंगे जाहिर बात हमारे भी रिजर्व में जाएंगे। लेकिन 11 का जो स्क्वाड होगा, आपकी जो प्लेइंग 11 होगी, वो तो इन्हीं में से आएगी। 1-2 खिलाड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमें भी नहीं पता। बाज़ों का ये है कि कोई पर्ची भी चल सकती है, और कोई ग्रुप बंदी की भी खबरें आ रही हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बहरहाल खबरें तो आ रही हैं। तो पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो ऑन पेपर में, सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि भारतीय भी जो थे वो पाकिस्तान के मुतल्लिक यही कह रहे थे कि ये इनके अंदर एक चीज़ आप इनके मुस्तकिल जो है ना, एक चीज प्रोडिक्ट कर सकते हैं, वो ये कि ये अनप्रोडिक्टेबल है। मतलब किसी दिन किसी कुछ भी कर सकते हैं। आप शाहीन अफरीदी को रो रहे थे, 4 विकेटें 3 विकेटें सब है। उसके बाद आप फखर जमान को पता हो, देखिए फखर जमान और आजम खान, इफ्तिखार, ये ऐसे कहा जा रहा है कि नेचुरल टैलेंट है, और ऊपर से ये बैटिंग में रन बनाएंगे। उसके बाद आजम खान है, और इफ्तिखार अगर 6-7वें नंबर पर आता है, और जिस तरीके से उसकी हिटिंग है, उसको अगर 2 ओवर भी मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाज जो भी मुंतखब, उनको ये देखना होगा कि भाई स्कोर जिस तरीके से बन रहा है ना आईपीएल के बाद, यकीनन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है आईपीएल को भी कि वो बैट्समैन के लिए एक जन्नत बना हुआ है और बॉलर्स की वहाँ पर धुनाई हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो लीग क्रिकेट है, और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो पेस होता है लहदा होता है। यही बात मैंने अभी की कि अगर आप देखा जाए आईपीएल की परफॉर्मेंस पे, तो पांड्या की जगह ही नहीं बनती थी, लेकिन पांड्या और विराट जो है वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि उनको आपको टीम में रखना पड़ता है कि वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। और पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो बेहतरीन स्क्वाड है, जो ये अनाउंस करेंगे 14-15 बंदे। अगर इसके अंदर कोई बहुत बड़ी
लाइकिंग डिसलाइकिंग मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से अब हेड कोच वगैरह और सब कुछ बाबर है, बाबर को तगड़ी साइड एक खिलानी होगी। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के साथ आप यकीनन वादे जब करके लेकर आए, जिनमें मोहम्मद आमिर हो गए और इमाद वसीम हो गए, उस्मान हो गए, कि तो ये तो जाएंगे, तो इनको पे तो आप कुछ भी बात नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने एक रिटायरमेंट 4 साल बाद उसको वापस लेकर आए। इमाद वसीम भी इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गए थे, आप उनको वापस लेकर आए T20 के लिए। नई बॉल से बेहतरीन स्पिनर है और विकटें जिस किस्म की होंगी वो स्पिनर्स को, अमेरिका की विकटें जो हैं उस रीजन की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो कुछ भी हो भाई, हमारी मोहब्बत दुआएं सारी पाकिस्तान स्क्वाड के साथ होंगी। जल्द से जल्द अनाउंस कर दें। जब पूरी दुनिया ने कर दिया तो भाई आप रोके नहीं, स्क्वाड अनाउंस करें ताकि तमाम लोगों को पता हो कि यार कुछ चाहिए भी तो होता है मेंटल प्रिपरेशन के लिए। आप 15 दिन पहले करें तो कैसे होगा? बाकी सब ने कर दिया। अभी भी बोर्ड से खबरें आ रही हैं कि यार मई के मिड में करेंगे। मिड के मई में क्या यार, जो आप इंग्लैंड आप वर्ल्ड कप के लिए वो स्क्वाड अनाउंस कर दें जो इंग्लैंड और आयरलैंड भी खेले, ये काम कर दें। खिलाड़ियों का माइंड क्लियर होगा, उनको पता होगा कि हमने यार वर्ल्ड कप भी खेलना है और उससे पहले हम ये सीरीज इंग्लैंड और आयरलैंड की खेल रहे हैं। इतना ना डरें इंजरी से, जिनको होनी है वो तो हो जानी है, लेकिन स्क्वाड अभी अनाउंस करेंगे तो खिलाड़ी जो है वो क्लियर होंगे। और जितना खिलाड़ी क्लियर माइंड के साथ इस T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे और उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वो पाकिस्तान के लिए उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इस दफा भाई पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत जाए। चलो जाओ, शार्ट हो जाओ।